अब गाइस ध्यान सुनो, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो। फाइंड आउट द लेंथ फ्रॉम पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, है ना, परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, याद रखो परपेंडिकुलर नहीं है ना, इन द पैरेलल टू दिस लाइन। कोई बात नहीं तो बेटा यहाँ पर m इजिकल टू टेन थीटा क्या आ गया, जल्दी बताओ। 1/2, यस, है ना बेटा। तो हमारा cos थीटा क्या आ गया बेटा, 2/√5, और sin थीटा क्या आ गया बेटा, 1/√5। इज इट ओके? यस। अब देखो एसएमटी कितनी सिंपल है, एसएमटी कितनी सिंपल है, क्या बोलती है एसएमटी बेटा, 2x की वैल्यू आएगी ये दिस 3, हाँ बेटा, यस, ये आ गया 5 - 14 अपॉन a cos थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2/√5 प्लस b sin थीटा 1/√5। ये आपका आंसर आ गया बेटा, यस। तो ये हो गया आपका 7, और ये ऊपर कितना आया बेटा, 3 to 6, 6 और 15 कितना हुआ, 5 to 15, 15 - 1 14, 7, 7 into √5, 7 7 कैंसिल, ये √5 आंसर आ गया, यस। ये याद है ना आपका आंसर, यस सर। है ना बेटा। अब आपको माइनस लगाना था तो आप माइनस लगा लो यहाँ पे, तो आपका आंसर -√5 आ जाएगा। मगर आंसर ऑप्शन में क्या दिया था, इधर लेंथ है तो क्या आएगा बेटा, √5। यस, नाउ गेटिंग एवरीबॉडी कि क्या होता है एग्जैक्टली, वो लेंथ शुड बी पॉजिटिव। यस सर। आया, एसएमटी काम किया है बहुत। यहाँ पे एसएमटी का क्या डेरिवेशन दे दिया इन लोगों ने, नहीं तो ये काम किया। अभी सबको याद रखना है, अभी इसमें तो जैसे मैं, हाँ बेटा बोलो, याद रखनी वो बोल रहा हूँ। गुड बॉय गुड बॉय। चलो अब आ जाते हैं हमारी नई दुनिया में, और नई दुनिया बोलती है कम टू द इमेज। इमेज बोलती है कि सर वो वाला पेपर निकालो, वो पेपर निकालते हैं अपन। तो पेपर आया अपना, कॉपी, चलो नाउ विच क्वेश्चन यू हैव टू डू, आई थिंक 11 ना, 11। यस सर। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, 11 करो। गुड बॉय, हाँ वेरी गुड, गुड 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 गुड, yes guys, try 11 question. Try 11 question. Good question. JEE का क्वेश्चन है प्रॉपर। 50% बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। गाइस जल्दी करो। सर थर्ड क्वाड्रेंट बोला है तो माइनस माइनस वाला नहीं आएगा।
if the new position A dash in the is in third quadrant, then the coordinate of A dash. Yes. तो अच्छा उसके हिसाब से तू कैलकुलेट कर रहा है कि -2 ये भी नेगेटिव हो, तो फिर तो बी और सी दोनों हो सकते हैं ना बेटा, दोनों नेगेटिव है, सर और डी इजी भी तो हो है। सकता है ना। इजी है, चलो गुड। लगाओ दिमाग। फिगर किसने बनाया? सर किसका मैंने आंसर है? आंसर क्या है? आंसर बताओ। फिगर बनाया है। हाँ करो करो, आई एम फिगर वेटिंग। करो। Yeah, I am also free. सर सी आएगा सर। देखो बेटा, अभी क्वेश्चन में मैं पूरा सही फोटो नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को देखना है। एक पॉइंट है A2,1, एक लाइन है, वन लाइन इज देयर, x plus y is equal to 3, और in the direction of this कितने बच्चों के हिसाब से ये डायग्राम सही है? गाइस और भाई सर कुछ बोल रहा पैरेलल हूँ, बनेगा ना? इसके हाँ पैरेलल। वो लाइन हाँ तो के। ये इसके पैरेलल, इसके पैरेलल है ना। एक्स, अरे ये सर दिस लाइन लाइन। तो वो होगी ना, एक्स। अच्छा अच्छा, आप ये बोलना चाहते हो कि क्वेश्चन ऐसा होगा, इज इट, एक ही आंसर हो गया। एक का ये हो गया कि वन पॉइंट इज ए, लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये 4 यूनिट्स है, ये 0.2,1 है। नाउ दिस इज द ए डैश, इज इट? आप ये बोलना चाह रहे हो? हाँ नो सर। आपने तो फिर परपेंडिकुलर बना दिया। वही तो ओके चलो, पैरेलल।
परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा कर लेते हैं कि दिस इज द ए डैश एंड दिस इज द ए एंड दिस इज द पॉइंट। अरे सर पैरेलल नहीं होगा। अभी कौन सा डायग्राम सही है आपके हिसाब से? और ये और 4 सर यूनिट। ए डैश तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। नहीं, कोऑर्डिनेट मत छोड़ो, अभी तो फिगर की बात करो। सर पहला आप वाला सही लग रहा है। पहले वाले कितने लोग हैं और सेकंड वाले कितने लोग हैं? सर आपने वो ax plus by is equal to 3। पॉइंट 2,1 is translated parallel line x minus y is equal to 3 by a distance 4 units, है ना? If the new position of this in third quadrant, then the coordinate of this। और आप बोल रहे हो ये अगर बनाएंगे, if a point a comma 2 comma 1 is translated parallel to the line, getting everybody? चलो अभी अपन दोनों से करते हैं, मैं कुछ बताता हूँ तुमको, है ना? समझो, अभी अपन फर्स्ट पॉइंट को लेके चल रहे हैं, अभी मैं सेकेंड पॉइंट को लेके चल रहा हूँ। तो हाउ यू विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश? सर स्लोप पता कर लेंगे। एक तो वो ए और ए डैश की लाइन की, उनकी स्लोप मिल गई तो tan थीटा से थीटा पता चलेगा, तो उससे sin थीटा cos थीटा पता चल जाएगा। अब वो पता चल गया तो फिर बाकी का सब मिल जाएगा। x1 प्लस आर कॉस थीटा कमा y1 प्लस आर साइन थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना? ना हमारे पास स्लोप क्या है यहाँ पर बेटा? tan थीटा इजिकल टू क्या आया है? 1, तो थीटा इजिकल टू π/4 हो गया। इज इट ओके? और x माइनस वाई इजिकल टू 3 है, तो tan थीटा इजिकल टू यस π/4। सर। यस तो x1 हमको क्या दे रखा है? 2,1। cos cos 1/√2 होता है, और r sin 1/√2 होता है। सर उसे प्लस माइनस ले लो ना। हाँ ऑब्वियसली प्लस माइनस ही होगा। सर उसके बाद ही तो फिर पता चलेगा कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस है या माइनस नहीं। 2√2 और 1 प्लस माइनस 2√2, तो ये हो गया 1 और 2 माइनस लेना पड़ेगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट 2 माइनस 2√2 और 1 माइनस 2√2, ये आपका आ इसलिए गया। ऑप्शन सी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है गाइस। देखो यार, थोड़ा सा तुम लोग डायग्राम और इसको समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है। उन चीजों को समझने की कोशिश करो। क्या क्वेश्चन है पता है? मालूम है? वो ध्यान समझना बेटा, वन लाइन क्वेश्चन है। इट्स सिंपल वन लाइन क्वेश्चन, एकदम सिंपल। एक पॉइंट है ए 2,1 इज ट्रांसलेटेड टू द लाइन दिस। एक लाइन है x माइनस वाई इजिकल टू 3, इससे 4 यूनिट पे ट्रांसलेट होता है। ये ए डैश है। तो सिंपल हमको इसका फार्मूला, अरे यस, तो हमको सिंपल सा क्या निकालना है? tan थीटा इजिकल टू दे रखा है उसने 1, इससे निकाला तो थीटा π/4 हो गया। अब ए डैश के कोऑर्डिनेट तो छोटे बच्चे को भी पता है, क्या होता है? x1 प्लस आर कॉस थीटा कमा y1 प्लस आर साइन थीटा। x1 हो गया 2 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस माइनस, और 1 प्लस माइनस 4 साइन π/4। गाइस कितना छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। अ पॉइंट इज ट्रांसलेटेड थ्रू अ पैरेलल टू दिस एंड न्यू पोजीशन एट इज 4 यूनिट्स। बस हमको वो डिस्टेंस फार्मूला तो लगाना है, और क्या करना है। सर मैंने एक गेटिंग अलग एवरीबॉडी? तरीके से किया था। हाँ मैंने एक डिफरेंट मेथड से किया था। हाँ, क्या किया तूने? बोल।
सर वो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप फाइंड करके ये जो दूसरी लाइन है उसके मतलब लाइन फाइंड कर लेंगे इक्वेशन। हाँ तो x हाँ माइनस वाई इज इक्वल टू 1 वो ये सेकंड लाइन की इक्वेशन आएगी और ऑप्शन में से ठीक है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही होगा ना। वेरी गुड वेरी गुड। मगर कभी इसमें बेटा अगर ऐसा होता कि 2 डिस्टेंस या 3 डिस्टेंस या 5 डिस्टेंस पे भी कोई पॉइंट होता और वो पॉइंट भी दिया होता तो तेरे दोनों आंसर सही आ जाते ना। अगर उस लाइन का कोई और पॉइंट दिया होता तो द मेथड इज राइट, बट अगर और 4 में से कोई और पॉइंट होता जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता तो तेरा तो वो भी सही हो जाता। सर यस, लेकिन ए और सी फिर दोनों सेटिस्फाई करते हैं ना उस इक्वेशन को। ए और सी, क्योंकि हमें तो दोनों आंसर मिले, वो तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन लगा के सी लाए। ए ये था, ए डैश ये था। अगर सपोज कोई तेरा बी पॉइंट और सी पॉइंट ऑप्शन भी ऐसे होते तो वो भी तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते और सपोज वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते दोनों। जैसे ये तेरी लाइन की इक्वेशन आई है ना, तो ये तेरा ए डैश है, मगर ऑप्शन में कोई ऐसा एक पॉइंट होता तो वो भी तो थर्ड क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई करते। आर यू गेटिंग मी? यस और सर। भी पॉइंट अगर ऑप्शन में ऐसे दिए होते हैं तो वो भी सेटिस्फाई करते ना। हमको तो 4 यूनिट पे निकालना, तो 4 यूनिट तूने कहीं भी यूज नहीं किया ना। तूने ये 4 यूनिट कहीं यूज किया कंसेप्ट? नो सर। तो हम हमेशा याद रखो कि JEE आप पढ़ रहे हो तो जो गिवन है उसमें से जो गिवन है उसमें इफ भी लिखा है तो वो कहीं ना कहीं यूज होगा। अगर कहीं यूज नहीं हो रहा है तो मे बी योर आंसर इज राइट, मगर फिर वो ऑलवेज राइट नहीं होगा। गेटिंग? whatever given ना, it should be proper use, वो पूरा यूज होना ही चाहिए। चलो नाउ ट्राई 12th क्वेश्चन करो, सिंपल है, ज्यादा गंदा नहीं है। ट्राई 12th क्वेश्चन बेटा। अब ये तो इट शुड बी, इट शुड बी। कम ऑन कम ऑन। ऑप्शन है। वेरी गुड। एक ही स्टूडेंट का हुआ, बाकी सब लोग क्या सो रहे हैं क्या बेटा? अरे सर यही है यही है मतलब? सर, मतलब आंसर यही आ रहा है। अब सर उस एक फिर ऐसे ही आंसर आ गया, फिर बाकी सब बोल बोल के क्या। ओ ओ, मगर मुझे पता तो चले कि बाकी सबने करा है। चलो, एक पॉइंट है P2,1 इस ट्रांसलेट पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन है उसके ट्रांसलेट पैरेलल टू द लाइन, मतलब क्या हो गया? 1,1 है सर। 1,1 है ना, इन द क्वाड्रेंट एट अ यूनिट डिस्टेंस। ये उसकी नई पोजीशन है, ये यूनिट डिस्टेंस है। सिंपल है, हमको पता है Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बताओ। x1 प्लस r cos थीटा कमा y1 प्लस r sin थीटा। अरे यस ना, मगर यहाँ से स्लोप निकालोगे तो tan थीटा कितना आ गया बेटा? 2। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगा बेटा? देखो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो बेस आ गया आंसर आपका √5। तो हाइपोटेन्यूज √5 cos थीटा 1/√5 sin थीटा 2/√5 है ना, तो ये क्या हो गया देखो बेटा, 1 प्लस 1/√5 2/√5
1 + 2/√5 1 + 2/√5 प्लस करने में माइनस लगा दीजिए। लगता है, तो ये प्लस माइनस आ गया। नहीं, ये सर फर्स्ट तो का राइट सर ऑप्शन ऑप्शन बी, है, B ऑप्शन है। बी। बॉम्बे हुआ। फिर तुम्हारा तो ए आया था। कॉस थीटा में भूल कर दी थी। सर ये कॉस अपने बैड बॉय है ना, जगह बदल देता है। गुड वन, गुड वन। गाइस देखो बहुत सिंपल है, हमको पी पॉइंट पता है, उससे 1 डिस्टेंस पे क्यू पॉइंट है, तो वो होता है आर कॉस थीटा प्लस hy1 प्लस आर साइन थीटा। यहाँ से स्लोप निकाल लिया। यस सिंपू से सिंपू। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्वेल्थ कर लिया गया। अच्छा 12th ही किया था, 13th। चलो गाइस ट्राई 13th क्वेश्चन। चलो 13। करो करो, गुड क्वेश्चन। लो पापा भी लो। नो वो बैटरी डाउन हो गया। पुट ऑन चार्जिंग। डू वन थिंग, ये नहीं नहीं उससे नहीं होगा, ब्लैक से होगा। डोंट 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 ज्ञान डोंट। सब खराब कर दो क्या? अम्मा को बोलो शी विल ऑन दिस। गो। पापा can't do, पापा is doing meeting, पापा is teaching। मैडम पापा is doing something बेटा। मैं कर रहा बेटी। ओके वो मम्मा will do, पापा नहीं कर पाए, पापा forget the part। गो मम्मा will do। गुड बॉय। पापा को याद नहीं है पासवर्ड को? हाँ? नो 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 नो, चार्जिंग हो रहा है। This is not charging, it's a headphone। तो मम्मा will do। मम्मा। डन सर। गुड बॉय, गुड बॉय। यस सर, डन। वेरी गुड। मैडम इसका वो चालू कर दो। A point is 2,0, A is 2,0 बेटा, हाँ? And B is 3, suppose this is a B point, 3,1 is rotated about A, है ना? मतलब ये ऐसे ही है, इसको A के A पे रोटेट कर दिया in एंटी क्लॉक 15 डिग्री, है ना बेटा? अब दिमाग लगाओ। सर कुछ नहीं, पहले स्लोप आ जाएगा, स्लोप में 15 डिग्री थीटा आएगा, थीटा में 15 डिग्री ऐड कर देंगे। वेरी गुड। देखो बेटा, अगर कोई पॉइंट है ए
और एक पॉइंट है सी। अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2,0, सी के निकालना, ये r डिस्टेंस है, तो सी के क्या होते हैं बेटा, x1 प्लस r cos थीटा कमा y1 प्लस r sin थीटा, है ना। अब हमको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ r की AC, वैल्यू तो √2 है। स्लोप ऑफ AC एंड R। तो R, स्लोप ऑफ AC एंड R, है ना, ये हमको दो चीज, आएगा। है ना। अब देखो बेटा, अब हमको R तो क्या है बेटा, AC इजिकल टू क्या है, AB, तो वो तो हमको पता है, वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस √2 बेटा, 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 1। पापा इस ये बेटा, मैडम ये आ गया √2 आ गया बेटा, है ना R। ओके, अच्छा आप लोगों का थीटा निकालना है। तो देखो बेटा, अगर हमको थीटा निकालना है तो एक्चुअली क्या होगा, देखो बेटा, ये 15 है और इसका भी एक एंगल आ जाएगा कुछ अल्फा, है ना। तो हमारे थीटा क्या जाएगा बेटा, अल्फा प्लस 15 डिग्री। अरे बोलो ना हाँ, हाँ सर, अल्फा 45 आएगा। है ना। टोटल तो अभी 60 देखो, डिग्री हो जाएगा पूरा। अब अल्फा निकाल रहे हैं, अल्फा। तो अल्फा के लिए देखो बेटा, ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 2,0, एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे बेटा, 3,1, है ना। तो tan अल्फा तो क्या होगा, सीधे सीधे हम निकाले तो tan अल्फा क्या हो गया बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या गया बेटा 1, थीटा अल्फा तो हो गया 45 डिग्री π/4। तो हमारा थीटा क्या हो गया बेटा, थीटा क्या था, अल्फा प्लस 15 डिग्री। तो 45 प्लस 15 डिग्री कितना हो गया, ये 60 डिग्री। यस। यस अब हमारा हमारा तो फॉर्मूला बहुत सिंपल था, हमको तो शुरू में वैल्यू क्या पुट कर देंगे अब। हाँ, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 प्लस सी आर इज कॉस, तो 2 प्लस आर कितना हुआ, √2 √2 into cos 1/2 इंटू दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 प्लस √2 into √3/2। ठीक है, 2 प्लस √2 cos 60 मतलब 1/2, 1/2 और ये जगह 0 प्लस √2 इंटू साइन √3 बाय, √3/2 हाँ तो ये हो गया आपका पास 2 प्लस 1/√2 plus √2/2। √3 बाय √2। यस। अब वही इसको प्लस माइनस कर लो आप। यस सर। यस, ऑप्शंस नहीं है इसके, ऑप्शन आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान सुनो, क्वेश्चन फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी फिक्स है, फिर इसको उसने ऐसे 15 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दिया। ए तो फिक्स है मगर बी एक नया पॉइंट सी हो गया। ओके, अब हमने क्या लॉजिक लगाया कि अगर हमको एक तरीके से सी के कोऑर्डिनेट निकालना है, यस वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सर एक इधर तो सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा, सॉरी क्या बोला बेटा, मतलब जो सी कोऑर्डिनेट से उसमें आपने प्लस माइनस क्यों लगाया, पॉजिटिव ही होगा ना सिर्फ। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना बेटा, अपने को थोड़ा पता है एंटी क्लॉकवाइज में प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं, ओके सर। है ना। अब देखो बेटा, ये ए पॉइंट फिक्स है, सी पॉइंट फिक्स है, तो हमको ए के पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हैं और सी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आर डिस्टेंस में होता है 2 प्लस आर कॉस थीटा और 0 प्लस आर साइन थीटा होता है। तो एक बात क्लिक हो गई, अब हमारे को एक तो स्लोप ऑफ एसी निकालना है क्योंकि थीटा निकलेगा उससे, और ये आर निकालना है। तो हमको दिया है कि आर तो क्या है, तो आर तो क्या होगा, देखो बेटा सिंपल सी बात है, जो आपका एसी है दिस इज द लेंथ सेम ए बी। ओके, तो यहाँ तक अगर अपन देखें तो हमारे पास एक चीज तो क्लियर कट हो गई कि ये r इजिकल टू ए सी इजिकल टू ए बी, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो ये तो हमारे पास आ गया √2। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्लिक करी कि हमारा स्लोप अगर हम बात करें तो बेटा इसका 15 है और ये अगर पता हो तो टोटल हमारा थीटा आ जाएगा। यस, तो एक तरह से क्या जाएगा, थीटा इजिकल टू अल्फा प्लस 15। तो अब अल्फा निकालेंगे तो अल्फा तो क्या हो गया बेटा, इसका स्लोप हो गया, इसका स्लोप हमको पता है, स्लोप ऑफ
अल्फा निकालना है तो a पता है, b पता है, तो tan अल्फा क्या हो गया y2 minus y1 पर x2 minus x1, tan थीटा 1 मतलब 45 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, अल्फा 45 आ गया, 45 आ गया, और ये 50 डिग्री उसने रोटेशन बढ़ा था, टोटल 60 आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो सीधे पुट किया x1 y1 r r cos थीटा sin थीटा, तो हमारे पास क्या दिस और ये जो भी आया बस, है ना। तो प्लस माइनस में वी डोंट नो एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा लेते हैं, इसलिए हमारा आंसर आ गया। यस गाइस, कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको समझ में आया क्वेश्चन? यस सर है ना बेटा। अब देखो ये टॉपिक पूरा अपना खत्म हो गया है, अभी नया टॉपिक आज मैं चालू नहीं करता हूँ क्योंकि 10 मिनट ही बचे हैं, 8 मिनट, और है मतलब ना। कोऑर्डिनेट में एक टॉपिक पूरा हो ये वाला। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन के अंदर अभी आप टॉपिक अभी बच्चा है, अभी तो स्ट्रेट लाइन पूरा नहीं हुआ, अभी पॉइंट स्ट्रेट लाइन बाकी है अपना। तो ये वाला टॉपिक जो पैरामेट्रिक फॉर्म है ये खत्म हुआ है केवल आज 2 दिन में, कल और आज में, परसों में 2-3 दिन जो भी लगाओ, है ना। अभी कल का लेक्चर कोई मिस नहीं करेगा और सबको बोलेगा कल। अभी जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट स्ट्रेट लाइन, पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ेंगे कल, सेंट्राइड, आर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, है ना। वो अपन ने पॉइंट का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़ा था क्योंकि उसकी एसएमटी में सब स्ट्रेट लाइन से कराता हूँ, तो इसलिए उसको अभी स्ट्रेट लाइन के बाद रखा था। अभी अपना सर वो स्ट्रेट लास्ट लाइन टॉपिक है या? ना अभी तो अभी आपका स्ट्रेट लाइन कम से कम 1-1.5 वीक और खींचेगा, है ना। अभी तो बहुत सारी चीजें, इमेज ऑफ ए पॉइंट है, पैरेलल ऑफ ए, बहुत सारी चीजें अलग अलग, है ना। तो कल का टॉपिक इज इम्पोर्टेंट वन। इसके बाद पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट, पैरेलल, अभी है अपन 1 वीक और खींचेगा, ये एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं ना। अभी एक्चुअली क्या है, मैंने स्ट्रेट लाइन काफी हाई फाई पढ़ा दिया। तो जैसे देखो अभी जब आप सर्कल पढ़ोगे, है ना, तो सर्कल की एक टेंजेंट होती है ये, तो टेंजेंट अल्टीमेटली क्या होती है, होती तो लाइन ही है ना। तो वो लाइन में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो टेंजेंट तुमको अपने आप आ जाएगा। जैसे पैराबोला होता है, उसकी कॉर्ड होती है जो 2 पॉइंट को टच करती है ना, कॉर्ड होती है ना, तो अल्टीमेटली कॉर्ड तो लाइन ही होती है, तो लाइन पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। फिर ऐसा होता है कि ये इलिप्स होता है, उसकी पेयर ऑफ टेंजेंट्स होती है। पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब क्या, एक टेंजेंट ऐसी, एक टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट लाइक दिस, तो अल्टीमेटली हम क्या बनेंगे, तो 2 लाइंस हो गई। मैंने तुमको लाइंस के सारे बेसिक्स काफी डिटेल में पढ़ा दिया है, ताकि अपने को बाकी सब में इतना डिटेल वो मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी स्ट्रेट लाइन को इट टेक्स एटलीस्ट अ वीक, उसके बाद जेडब्ल्यू के सारे क्वेश्चंस लेंगे, तो 1-1.5 वीक अभी खींचेंगे स्ट्रेट लाइन को। फिर 19 को तुम्हारे एग्जाम के बाद फिर बाकी स्टार्ट करेंगे। अरे यस यस सर। सर 12th वाली क्लास होगी क्या आज? बेटा 12th वाली आज तो नहीं होगी, शायद कल दिन में होगी, कल 2 बजे शायद मैं रखूंगा, मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो हरे कृष्णा। थैंक यू सर।